अंकिता और सिद्धार्थ एक कपल है जो अपने रिश्तेदार अधिराज का इंतजार कर रहे हैं। वे दोनों एक बड़े होटल में वेकेशन मनाने आए हैं जो अधिराज का है। जब अधिराज आता है तो सिद्धार्थ उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि यह उनकी पहली मुलाकात है। अधिराज अपनी गाड़ी में उन्हें होटल ले जाते हुए अपनी जिंदगी की दुखद कहानी सुनाते हैं। वह बताते हैं कि उनके दादा ने होटल विक्टोरिया को एक नीलामी में खरीदा था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही होटल बंद हो गया। इसके बाद उनके दादा की बीमारी के कारण मौत हो गई। फिर उनके पिता ने होटल चलाने की कोशिश की, लेकिन वह भी सफल नहीं हो पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब यह होटल अधिराज के नाम है और वह इसे सफलतापूर्वक चला रहे हैं। अधिराज बताता है कि उसकी सफलता में उसकी पत्नी रेणुका का बहुत बड़ा हाथ था। रेणुका के आइडियाज की वजह से ही वह होटल सफल हुआ, लेकिन दुख की बात यह है कि रेणुका अब उसके साथ नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। रेणुका की मौत के बाद होटल बहुत सुनसान हो गया था और अधिराज ने सोचा कि वह होटल बंद कर देगा। जब अंकिता और सिद्धार्थ ये कहानी सुनते हैं तो वे बहुत हैरान होते हैं। जब अधिराज अपने होटल के बाहर पहुंचता है तो वे होटल को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वह बहुत क्रीपी लग रहा था। जब वे होटल में प्रवेश करते हैं तभी सिद्धार्थ का फोन आता है। सिद्धार्थ बताता है कि वे ठीक है और उसके पिता कहते हैं कि उन्हें अधिराज से बात करनी है। अधिराज फोन ले लेता है और उन्हें अपने कमरे में जाने के लिए कहता है, जबकि वह दूर जाकर बात करने लगता है। जब अंकिता और सिद्धार्थ ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं तो वहां बहुत अंधेरा होता है और उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। अंकिता अचानक अंधेरे में किसी की आवाज सिद्धार्थ नहीं सुन पाता। जब अधिराज वापस आता है तो वह उन्हें बताता है कि उस एरिया में जाना मना है जब तक वे होटल में रह रहे हैं। अधिराज वार्न्स देम कि वे उस एरिया में कभी नहीं जाएं। यह सुनकर अंकिता और सिद्धार्थ हैरान हो जाते हैं, लेकिन वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। जब वे अपने सामान निकालने लगते हैं तभी हमें दिखता है कि कोई बाहर से उनकी बातें सुन रहा है। रात को अधिराज उन्हें डिनर के लिए बुलाता है। वहां पर तीनों एक गेम खेलने का प्लान बनाते हैं जिसमें उन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ चीजें गेस करनी होती है। जो भी 3 बार सही गेस करेगा उसे एक डेयर दिया जाएगा। गेम शुरू होता है और सब खेलना शुरू करते हैं। जब अंकिता की बारी आती है तो वह अधिराज से रेणुका के बारे में पूछती है। वह गेस करती है कि जब अधिराज और रेणुका की शादी हुई थी तो वह उसके जीवन का सबसे अच्छा दिन था, लेकिन अधिराज इस बात से सहमत नहीं होता। फिर अंकिता एक और गेस करती है कि रेणुका जहां भी होगी वह अच्छी जगह पर होगी, लेकिन अधिराज फिर से असहमत हो जाए। अंकिता के 3 गेस गलत होने के बाद अधिराज उसे डेयर देने वाला होता है, लेकिन वह गुस्से में वहां से चला जाता है। तब सिद्धार्थ सोचता है कि वह अपनी पत्नी को डेयर देगा और कहता है कि उसका डेयर यह है। सिद्धार्थ अंकिता को एक डेयर देता है कि उसे उस अंधेरी जगह पर जाना होगा जहां जाने से अधिराज ने मना किया था। उसे वहां जाकर एक सेल्फी खींचकर भेजनी है। यह सुनकर अंकिता हैरान हो जाती है, लेकिन वह इस डेयर को मान लेती है। जब अंकिता अंधेरी जगह पर जाती है तो उसे बहुत अजीब लगता है। वहां वह देखती है कि अधिराज एक कमरे में है और वहां अजीब सी लाइट जल रही है। अचानक उसका हाथ दीवार पर लग जाता है, जिससे एक आवाज होती है। जब अधिराज यह आवाज सुनता है तो वह वहां पहुंचता है, लेकिन अंकिता किसी और कमरे में छिप जाती है। जब अंकिता छिपी होती है तो उसे पीछे से कोई देख रहा होता है। उसे लगता है कि शायद यह रेणुका की आत्मा है, इसलिए वह वहां रखे मैनिक्विन से पर्दा हटाने लगती है। अचानक उसके हाथ से एक बॉक्स गिर जाता है जिसमें किसी अर्जुन माथुर का बिजली का बिल होता है। इसे देखकर वह चौंक जाती है और सोचने लगती है कि अर्जुन माथुर कौन है। फिर अंकिता वहां एक सेल्फी लेती है और अपने कमरे में वापस चली जाती है, जिससे उसका डेयर पूरा हो जाता है। अगली सुबह जब रेणुका पार्क में जॉगिंग कर रही होती है तो उसकी नजर होटल के एक कमरे पर पड़ती है। वहां से एक महिला उसे खिड़की से घूर रही होती है। ये देखकर रेणुका सोचती है कि शायद उस होटल के कमरे में कोई मौजूद होगा, इसलिए वह इसे नजरअंदाज कर देती है। रेणुका पार्क में आगे बढ़ती है और उसे 2 क्लीनर्स नजर आते हैं। जब वह उनसे पूछती है कि उस कमरे में कौन रहता है तो वे कहते हैं कि उन्हें नहीं पता। वे कई सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन इस होटल में कोई भी नहीं आता, ना ही होटल का मालिक और ना ही कोई और सदस्य। बस हर रविवार उन्हें यहाँ कचरा मिलता है जिसे वे इकट्ठा करके ले जाते हैं। इस बीच सिद्धार्थ अपने कमरे में होता है और अंकिता का पर्स चेक करता है। उसमें उसकी दवाइयां थीं, लेकिन अंकिता ने उन्हें नहीं खाया था।
यह देखकर वह तुरंत अंकिता के पास जाता है और उसे समझाता है कि उसे दवाइयां लेनी चाहिए ताकि वह ठीक रह सके। अंकिता को एक समस्या थी जिसके बारे में वह सिद्धार्थ से बात करना चाहती थी। वो बताती है कि उसने यहाँ के कुछ लोगों से बात की और उन्होंने कहा कि उस होटल में कोई नहीं आता जाता, यहाँ तक कि अधिराज भी नहीं। उसे एक अर्जुन माथुर नाम के व्यक्ति का सामान उस कमरे में मिला था और वह जानना चाहती है कि अर्जुन माथुर कौन था और उसका इस होटल से क्या संबंध था। अंकिता यह भी कहती है कि इतने बड़े होटल को अधिराज अकेला कैसे चला रहा है, क्योंकि यहाँ कोई स्टाफ मेंबर भी नहीं है। यह सुनकर सिद्धार्थ को भी कुछ गड़बड़ लगने लगती है। तभी हम अधिराज को देखते हैं। अधिराज उनके पास आता है और बताता है कि अर्जुन माथुर उनके एक पुराने कर्मचारी थे। उसके साथ जूलिया नाम की एक महिला भी काम करती थी। कई साल पहले होटल में यह अफवाह फैली थी कि जूलिया और अर्जुन का अफेयर चल रहा था, इसलिए अधिराज ने उन्हें काम से निकाल दिया ताकि होटल की इज्जत खराब ना हो। इसके बाद अधिराज उन्हें शहर घुमाने ले जाता है। सिद्धार्थ और अंकिता बात करते हैं और पता चलता है कि अंकिता को मानसिक बीमारी है जिससे उसे पैनिक अटैक आते हैं, इसलिए वह दवाइयां लेती है ताकि उसे पैनिक अटैक ना आए। रात को जब वे घर लौटते हैं तो अधिराज अपनी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि रेणुका की मौत के समय वह उसके साथ नहीं था। रेणुका जब होटल लौट रही थी तब उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ और वह कार पानी में गिर गई जिससे उसकी मौत हो गई। यह सुनकर अधिराज बहुत रोने लगता है और अंकिता उसे सांत्वना देती है। तभी सिद्धार्थ वहां आता है और उन्हें इस तरह से देखता है जिससे उसे गुस्सा आता है, इसलिए अंकिता और सिद्धार्थ अलग हो जाते हैं। लेकिन सिद्धार्थ खुद को शांत करता है। रात को जब वे अपने कमरे में सो रहे होते हैं तो अंकिता को एक सपना आता है। उसमें वह रेणुका को देखती है जो डूब रही होती है। अंकिता को सपना आता है कि रेणुका कैसे डूबी थी। यह सपना देखकर उसकी नींद टूट जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह देखती है कि उसका रूम का दरवाजा अपने आप खुल रहा है। तभी अचानक उसे पीछे रेणुका की आत्मा नजर आती है जिससे वह बहुत डर जाती है। फिर उसकी आंखें फिर से खुलती हैं और उसे पता चलता है कि यह भी एक सपना था। जब वह दरवाजे के पीछे की लाइट देखती है तो उसे लगता है कि शायद कोई बाहर खड़ा है। यह देखकर वह फिर से डर जाती है। तभी वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। अंकिता सिद्धार्थ को जगाने की कोशिश करती है लेकिन सिद्धार्थ गहरी नींद में होता है, इसलिए अंकिता सोचती है कि वह अकेले ही बाहर जाएगी। जब वह बाहर जाती है तो वह उस अंधेरे वाले प्रतिबंधित एरिया में पहुंच जाती है। वहां वह अधिराज के कमरे के बाहर पहुंचती है और देखती है कि अधिराज किसी से बात कर रहा है। अंकिता चुपके से कमरे के अंदर घुस जाती है ताकि देख सके कि अधिराज किससे बात कर रहा है। कमरे में उसे एक कुर्सी नजर आती है जो हिल रही होती है और उस पर कोई बैठा हुआ लगता है होता जो उसे इंसान लग रहा था। दरअसल वह रेणुका के कपड़े थे। तभी अधिराज उसे देख लेता है और बहुत चौंक जाता है। वो उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंकिता कहती है कि वह यहाँ यह देखने आई थी कि आखिर कौन बैठा है। अधिराज उसे बताता है कि उसके अलावा यहाँ कोई नहीं रहता। वह कहता है कि वह मानसिक रूप से अस्थिर है, इसलिए उसने रेणुका के कपड़े यहाँ रखे हैं और वह प्रिटेंड करता है कि वह सच में रेणुका है। वह हर रात उससे बात करता है और माफी मांगता है क्योंकि उस समय वह वहां नहीं था जब रेणुका को मदद की जरूरत थी। तभी अचानक कुर्सी अपने आप हिल जाती है और अंकिता रेणुका की आत्मा को देख लेती है। यह देखकर वह बहुत डर जाती है। अंकिता तुरंत वहां से भागकर सिद्धार्थ के पास जाती है और उसे बताती है कि उन्हें इस होटल से तुरंत निकल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ एक आत्मा है जो उन्हें परेशान कर। सिद्धार्थ उसे समझाता है कि वे सुबह होते ही निकल जाएंगे। अगली सुबह वे अपना सामान पैक करते हैं और होटल से बाहर निकल जाते हैं। तभी अधिराज उनके सामने आ जाता है और पूछता है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। सिद्धार्थ बताता है कि अंकिता के परिवार में कोई बहुत बीमार पड़ गया है, इसलिए उन्हें तुरंत इंडिया जाना पड़ेगा। जब वे गाड़ी में बैठकर बहुत दूर चले जाते हैं तो एक जगह सिद्धार्थ गाड़ी रोकता है। वह अंकिता से पूछता है ताकि जान सके कि क्या वहां सच में भूत था या यह सब अंकिता की कल्पना थी। सिद्धार्थ कहता है कि उसे नहीं पता कि किस बात पर विश्वास करे, क्या वहां सच में कोई आत्मा थी। सिद्धार्थ अंकिता का साथ देने के लिए तैयार है और वह एक होटल बुक कर रहा है ताकि वे शांति से रह सके। वह ऑनलाइन एक विला बुक करता है जहां वे कुछ दिनों के लिए रहने वाले हैं। जब वे उस विला में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वह बहुत बड़ा है। तभी अंकिता को वहां रेणुका की आत्मा का एहसास होता है, यानी कि उस घर में भी रेणुका की आत्मा उसे नजर आ रही थी।
जब सिद्धार्थ अंकिता से बात कर रहा होता है तो अचानक अंकिता देखती है कि रेणुका की आत्मा ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। सिद्धार्थ उसे संभालने के लिए बाहर में ले जाता है। लेकिन तभी अंकिता को लगता है कि शायद उसके टेबल के नीचे कोई मौजूद है। जब वह टेबल के नीचे देखती है तो उसे रेणुका की आत्मा नजर आती है। यह देखकर वह जोर से चिल्लाती है। सिद्धार्थ तुरंत वहां आकर उसे संभालता है और कहता है कि यहां कोई आत्मा नहीं है। अंकिता कहती है कि आत्मा ठीक उसके पीछे खड़ी है, लेकिन सिद्धार्थ को उसके पीछे कोई नजर नहीं आता। वह उसे समझाता है कि यह सब उसके मन का वहम है। अगर कोई आत्मा होती तो वह होटल विक्टोरिया में होती, यहां पर नहीं। तभी अंकिता देखती है कि आत्मा वहां से गायब हो गई है और उसे लगता है कि शायद वो सही थी। जब वे शहर में घूम रहे होते हैं तो अचानक अधिराज उनके सामने आ जाता है और उन्हें देखकर चौंक जाता है। अधिराज सिद्धार्थ और अंकिता से पूछता है कि वे अब तक इंडिया क्यों नहीं गए। सिद्धार्थ उसे बताता है कि उनके घर में आत्मा होने का एहसास हुआ था, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे उसके होटल में नहीं रहेंगे। यह सुनकर अधिराज हैरान हो जाता है और कहता है कि वहां कोई आत्मा नहीं है। वो बताता है कि वह हर रात रेणुका को सोचता है और उससे माफी मांगता है। अंकिता पर गुस्सा होकर वह जानना चाहता है कि उसकी पत्नी की आत्मा उसे कैसे दिख रही है, लेकिन सिद्धार्थ उसे रोकता है और कहता है कि उन्हें तुरंत वहां से जाना चाहिए। अधिराज तुरंत वहां से चला जाता है। शाम को जब ये दोनों अपने विला में लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके घर में चोरी हुई है। उनके सूटकेस, पासपोर्ट और जरूरी पेपर गायब है, जिससे वे अब इंडिया वापस नहीं जा सकते। अंकिता सोचती है कि वह यह बात सिद्धार्थ से छुपाएगी, क्योंकि अगर उसे पता चला तो वह बहुत डांटेगा। तभी अचानक उसका बेड नीचे से हिल जाता है, जिससे वो डर जाती है। जब वह बेड के नीचे देखती है तो उसे रेणुका की आत्मा के पैर नजर आते हैं। यह देखकर वह आत्मा का पीछा करते हुए किचन तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी सिद्धार्थ उसे रोक देता है। वे लोग अपने घर के बाहर अधिराज की गाड़ी देखते हैं, जो उनके विला तक पहुंच गई थी। सिद्धार्थ बाहर जाकर अधिराज का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि वो उसकी पत्नी से दूर रहे, क्योंकि उसे पता है कि अधिराज उसकी पत्नी के करीब आना चाहता है। सिद्धार्थ अधिराज को पीटता है, लेकिन अधिराज कहता है कि वह बस उनसे माफी मांगने आया था, क्योंकि उसने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। अंकिता को यह सब सही नहीं लग रहा है, क्योंकि उनके साथ कई अजीब घटनाएं हो चुकी हैं और अचानक से अधिराज का सॉरी कहना उसे पच नहीं रहा। उसे लगता है कि शायद अधिराज ने उनके पासपोर्ट और दवाइयां भी चुराई हैं, ताकि वे वहां से न जा सके। इसलिए वह तय करती है कि वह खुद इस बात की जांच करेगी। अगली सुबह अंकिता जूलिया से मिलने जाती है, जो होटल विक्टोरिया में काम करती थी। जूलिया बताती है कि अधिराज बहुत सख्त मालिक था और हमेशा छोटी छोटी बातों पर डांटता था, लेकिन वह किसी के लिए खतरनाक नहीं था, क्योंकि वह दिल का अच्छा इंसान था। जूलिया बताती है कि उस समय यह अफवाह फैली थी कि अर्जुन माथुर और रेणुका का अफेयर चल रहा था। यह सुनकर अंकिता चौंक जाती है, क्योंकि अधिराज ने उसे बताया था कि जूलिया और अर्जुन का अफेयर था। जूलिया कहती है कि अर्जुन रेणुका से बहुत प्यार करता था, लेकिन रेणुका उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती थी, क्योंकि वह अपने पति से ही प्यार करती थी। इस बीच सिद्धार्थ अधिराज के पास जाता है और उसे डिनर के लिए आमंत्रित करता है, क्योंकि वह उससे माफी मांगना चाहता है। तभी सिद्धार्थ के पिता का वीडियो कॉल आता है। सिद्धार्थ जब कॉल उठाता है तो उसके पिता उससे कहते हैं कि वह अधिराज से बात कराए। जब सिद्धार्थ फोन को अधिराज की तरफ घुमाता है तो उसके पिता देखते हैं कि वह व्यक्ति असल में अधिराज नहीं है। यह सुनकर सिद्धार्थ हैरान हो जाता है और तभी अचानक वह व्यक्ति सिद्धार्थ पर हमला कर देता है और उसे किडनैप कर लेता है। वह सिद्धार्थ से कहता है कि वह तुरंत अंकिता को कॉल करे और उसे विला में वापस भेजे। सिद्धार्थ ऐसा ही करता है और अंकिता होटल में जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही अंकिता वहां पहुंचती है, उसे रेणुका की आत्मा नजर आती है। रेणुका की आत्मा उसे बताती है, जिसे वह अधिराज समझ रही थी, वह असल में अर्जुन माथुर है। अर्जुन, जो अधिराज का असिस्टेंट था, रेणुका से बहुत प्यार करता था, लेकिन रेणुका से सिर्फ एक दोस्त मानती थी। अर्जुन रेणुका को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक दिन जब अर्जुन और रेणुका पार्टी से लौट रहे थे, तब उनकी लड़ाई हुई। अर्जुन ने कहा कि रेणुका अपने पति को छोड़कर उससे शादी कर ले, लेकिन रेणुका ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस वजह से उनकी लड़ाई बढ़ गई। अर्जुन और रेणुका की कार में एक दिन लड़ाई हो गई थी, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो गया। उनकी कार पानी में गिर गई और पानी भरने से रेणुका डूब गई। अर्जुन को इस बात पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए वह अकेला कार से बाहर निकल गया और रेणुका को वहीं छोड़ दिया।
इसी वजह से रेणुका की मौत हो गई। जब अधिराज को पता चला कि अर्जुन ने रेणुका को नहीं बचाया तो वह बहुत गुस्सा हुआ। इस गुस्से में अर्जुन ने अधिराज को भी मार डाला और होटल पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने होटल बंद कर दिया और कोई भी वहां नहीं आता था। अर्जुन ने अपनी पहचान बदल ली और अब वह अधिराज बनकर जी रहा था। जब कई साल बाद सिद्धार्थ और अंकिता इस होटल में आए तो रेणुका की आत्मा को यह मौका मिला कि वह सबको सच्चाई बता सके। उसकी आत्मा अंकिता को यह सब बताती है, जिससे अंकिता बहुत हैरान हो जाती है। अंकिता तुरंत कब्रिस्तान की तरफ जाती है, जहां वह देखती है कि अर्जुन गड्ढा खोद रहा है ताकि वह सिद्धार्थ की लाश को दफना सके। यह देखकर अंकिता चौंक जाती है, लेकिन तभी सिद्धार्थ की आंखें खुल जाती हैं क्योंकि वह अभी मरा नहीं था। सिद्धार्थ तुरंत उठता है और दोनों मिलकर अर्जुन पर हमला कर देते हैं। वे पुलिस को भी बुला लेते हैं, जिससे अर्जुन गिरफ्तार हो जाता है। अब रेणुका की आत्मा ने अंकिता की मदद से सच सबके सामने ला दिया था कि जो आदमी अधिराज बनकर घूम रहा था वह असल में अर्जुन था। अर्जुन माथुर असल में अधिराज नहीं था, बल्कि वह उनका असिस्टेंट था। जब सच्चाई सामने आई तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिनों बाद सिद्धार्थ अपने घाव से ठीक होने लगा और अंकिता के साथ वहीं रहने का फैसला किया ताकि वे अपने अंकल अधिराज का होटल चला सकें। फिल्म का अंत यही होता है। ये कहानी दिखाती है कि सच कितना भी छुपा हो, वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। अर्जुन ने अपने मालिक और मालकिन दोनों को मार डाला और फिर अधिराज की जगह ले ली। जब सिद्धार्थ और अंकिता वहां आए तो अर्जुन ने अधिराज बनकर नाटक किया, इसलिए उसने उन्हें उस कमरे में जाने से मना किया क्योंकि वहां उसके सारे पेपर और डॉक्यूमेंट थे। अर्जुन को इस बात का पछतावा था कि उसने रेणुका को मार डाला, इसलिए वह हर रात रेणुका से माफी मांगता था। अंकिता सच में रेणुका की आत्मा को देख पा रही थी, जो अभी भी वहां थी और उसे अपनी कहानी बता रही थी। इसी वजह से नकली अधिराज पकड़ा गया। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। तो आपको इसकी कहानी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।